नमस्कार साथियों। ग्रह किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करता ही रहता है। हमारी लाइफ के डेली लाइफ के इवेंट्स भी अगर हम देखें, जैसे हम अपने घर में कोई अच्छा सत्संग कराते हैं, कोई संकीर्तन कराते हैं, और हम वीकेंड पर घर पर सब लोग मिलकर कोई पार्टी करते हैं, कोई घूमने का ऐसा प्लान बनाते हैं। तो अगर इन दो अलग अलग कार्यक्रम को हम कंपेयर करें तो जहाँ पर बहुत ही पूरी तरह सात्विक लोग आ रहे हैं और कोई बहुत अच्छा माहौल है, कोई यज्ञ का माहौल है, कोई संकीर्तन है, कोई कथा है, तो ये इवेंट पूरी तरह बृहस्पति से मिलने वाला लाभ है। और बृहस्पति व्यक्ति का रुका हुआ भाग्य भी आगे चलने लग जाएगा। इस प्रकार का अगर हम अपने घर में करते हैं, बृहस्पति आप समझते हैं उसकी दृष्टि में भी कितनी ताकत है। बृहस्पति का होना तो अपने आप में बहुत ही बड़ी। और जो शुक्र महाराज है, कोई व्यक्ति का मन एकदम माने उस उत्साहहीन हो गया हो, काम करने का मन नहीं लगता हो, तो हम फिर इस प्रकार के कि चलिए हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, घर में पार्टी करते हैं। तो वो जो शुक्र जो गैदरिंग करते हैं हम लोग मिलकर, हंसी खुशी का माहौल बनाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के वस्तु लाभ घर में, जो वो एक्साइटमेंट, वो पार्टी का जो आनंद हम उठाते हैं, वो शुक्र है। हालांकि कोशिश यही करते हैं कि उस शुक्र को शुक्र तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन अगर उस शुक्र उस पार्टी में कोई तामसिक भोज्य पदार्थ, कोई लिक्विड परोसने लग जाए, तो फिर वो शुक्र ना रहकर शुक्र के साथ और ऋणात्मक चीज़ें माने राहु आ जाए, तो वो फिर गलत दिशा हो जाते। माने पार्टी तक कोई परेशानी नहीं है, हमने कोई माने राजसिक तक कर दिया हमने तो समस्या नहीं है। लेकिन जब वो पार्टी कोई तामसिक रूप लेने लग जाती है कि भाई कोई ऐसा पदार्थ जिसको खाने से, निगलने से व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है वो बेकाबू हो जाता है, फिर वो नियमों की अवहेलना कर सकता है। तो कोई भी आनंद पार्टी तक अगर हम खाने पीने में राजसिक चीज़ें रखते हैं, अच्छे भोज्य पदार्थ रखते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को बेकाबू करेगा, तो वो फिर तामसिक रूप ले लेगा। तो बृहस्पति एक पूरी तरह से सात्विक गैदरिंग है, शुक्र एक राजसिक गैदरिंग है। लेकिन यदि उस शुक्र में कोई ऐसी कोई चीज़ें, कोई भोज्य पदार्थ जो मन को विचलित कर रहा है, जो नर्वस सिस्टम को बेकाबू कर रहा है, तो फिर वो शुक्र ना होकर फिर वो शुक्र में राहु जैसा समझना चाहिए। तो इस अंतर को हम खुद भी समझें, अपने डेली रूटीन में और एस्ट्रोलॉजी में लगा कर देखें। धन्यवाद।